सोचो अगर आप घर में अकेले हो, अगर आपकी माँ का फ़ोन आए और वो आपसे कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, मेरी आवाज़ की पुकार क्यों ना हो पर दरवाज़ा मत खोलना जब तक तुम फ़ोन नहीं करते या फिर मैं फ़ोन नहीं करती। और तभी उसी वक्त आप ऐसा हो कि घर के बाहर किसी की दस्तक आ जाए और आप देखो कि वो आपकी माँ ही खड़ी है, तो आप किसको अपनी सगी माँ मानोगे? जो फ़ोन पर है वो या फिर दरवाजे पे है वो? तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो ये कहानी शुरू होती आयुष नाम के एक लड़के से। आयुष नाम का लड़का घर में अकेला था। उस वो ऐसे ही टीवी देख रहा था। वो उसने सोचा जब तक माँ नहीं आ जाएगी मैं तब तक टाइम पास के लिए मैं टीवी देखूँगा वगैरह। ऐसे ही अपना टीवी देख रहा था और 10-15 मिनट के बाद उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पे बोलती है कि मुझे ना आने में देर लगेगी और 15 मिनट लगेंगे। तो जब तक मैं घर पे ना आ जाती तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना, मुझे 15 मिनट और लगेंगे। तो फिर उसके बाद उसी वक़्त उसके घर के या किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी। उसने पीपहोल से देखा कि वही और उसकी माँ थी दरवाजे के बाहर और फ़ोन पे भी वही औरत थी, बाहर भी वही औरत थी। तो उसे एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अरे क्या करूँ? बाहर भी वही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ बाहर है, फ़ोन पे भी वही है, असली कौन है? तो फिर फ़ोन पे आवाज़ आई ज़ोर से उसकी माँ की। उसकी माँ बोली, "चाहे जो भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, वो कितना भी तुम्हें उकसाए दरवाज़ा मत खोलना, मैं जल्दी आ जाती हूँ वापस। तुम घर के अंदर ही रहना।" तो फिर फ़ोन कट जाता है। फिर फिर उसके बाद फिर उसके बाद दस्तक बढ़ने लगती है। तो फिर पर उस औरत का रिएक्शन नॉर्मल था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके उसकी स्माइल क्रीपी होने लगती है। ये देख के वो आयुष और ज़्यादा डरने लग गया। आयुष को कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूँ? कब माँ आ जाए? उसे ऐसा हो रहा है। माँ सिर्फ़ मैसेज किए जा रही है मैं आ रही हूँ करके। अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई। वो और डर गया आयुष। तो फिर किचन क्या उससे आवाज़ आई ज़ोर से जैसे कुछ गिर गया हो। वो जल्दी से किचन में गया, टॉर्च लगाया, वहाँ पे काँच का ग्लास टूट गया था। फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ा, उसे ऐसा हुआ कि उसके पीछे कोई था, पर पता नहीं कोई था, पर कोई तो था पीछे। तो फिर वो कैसे करके मेन दरवाज़े के आगे गया, उसने देखा कि वो औरत उधर खड़ी है कि नहीं, वो औरत उधर ही खड़ी है और वो हँस के देख रही है, घूर रही है दरवाज़े को। जैसे कि वो चाहती हो कैसे करके वो दरवाज़ा खोले, पर उसने दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला। फिर उसके बाद उसे ऊपर की आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। फिर उसे याद आया, अरे ऊपर तो कोई रूम है ही नहीं, तो फिर ऊपर कौन चल रहा है? वो बहुत ज़्यादा डरने लग गया। फिर उसे मैसेज आया कि मैं आ चुकी हूँ, दरवाज़े के बाहर हूँ। तो फिर उसने धीरे से देखा पीप होल से कि उसकी माँ ही थी, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे रोई हुई थी, बेटा जल्दी खोलो वगैरह। तो फिर वो समझ गया वो उसकी माँ, उसने दरवाज़ा जल्दी से खोल दिया, उसकी माँ उसे गले लगाई और उसके बाद उसे बहुत बुरा लगा माँ कि अरे मैं क्यों तुम्हें छोड़ के चली गई वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसकी माँ ढूँढने लग गई, कुछ तो ढूँढ रही थी। तो फिर बेटी ने पूछा कि आप क्या ढूँढ रहे हो, आप क्या ढूँढ रहे हो? तो फिर वो माँ बोली कि वो आ गया। मैंने किया अरे बाप रे! वो बेटा और डर गया। फिर उसके बाद उसी वक़्त उसके फ़ोन पे मैसेज आया। मैसेज उसने देखा तो कि उसकी माँ का ही मैसेज था। बाजू में उसकी माँ है और फिर से माँ उसके फ़ोन में माँ का मैसेज। उसने डर के मारे देखा लिखा था कि तुम्हारे बाजू में जो औरत है वो मैं नहीं हूँ। वो वही औरत है वो मुस्कुरा रही थी, जो पहले दरवाजे के बाहर थी वही। फिर उसने उस औरत के यहाँ देखा, वो औरत एकदम हँस रही थी ज़ोर-ज़ोर से, उसकी हँसने की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। वो और ज़्यादा डर गया, वो सोचने लगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो औरत उसको ही देख के हँस रही थी और वो आयुष बेहोश होके गिर गया। उसकी आँख खुल गई, आँख खुली तो देखा वो हॉस्पिटल में था।
और सुबह हुई थी, सब पड़ोस वाले थे, और डॉक्टर्स थे। तो वो बोलने लगा, अरे मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? तो फिर पड़ोस वाले ने बोला कि अ, हम लोगों ने सुबह देखा दरवाज़ा खुला था और तुम दरवाजे के बाहर गिरे हुए थे, तो इसलिए हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। दरअसल तुम्हारी माँ माँ का फ़ोन मिला था बाज़ार के यहाँ, और वो तुम्हारी माँ कोई दिखी ही नहीं। तो हमें यही लगा कि तुम्हारी माँ मर चुकी होगी शायद। अगर किडनैप भी होती तो हमें कुछ तो सुराग मिलता। उसके बाद उससे ऐसा हुआ कि वो जो थी वही मेरी माँ को लेके गई अपने साथ। वो रोने लग गया कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उसे बहुत रोने को आया। फिर उन पड़ोसी वालों ने उसके मामा को बुलाया और वो अपने मामा के साथ रहने लग गया। पर वो कभी भी ये भूल नहीं सकता, क्योंकि उस किस्से की वजह से उसकी माँ चली गई थी। अगर ये आपके साथ रहता तो आप क्या करते? आप मुझे कमेंट में आपकी राय बताएं। ऐसे और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सानिया जॉन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। मेरे किचन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। चलो बाय।